गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं, तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आज हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। कौन सा? आइसोमेरिज्म। कि आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम आइसोमेरिज्म को डिफाइन करते हैं कि आइसोमेरिज्म होता क्या है, कि आइसोमेरिज्म हम किसको बोलते हैं। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आइसोमेरिज्म पढ़े थे, और आज भी हम क्या पढ़ रहे हैं? आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। तो सेम तरीके से इसको मैं डिफाइन करूंगा। टू और मोर सब्सटेंस, इसका डेफिनेशन है टू और मोर सब्सटेंस having same molecular formula but different structural or spatial arrangement are called isomers, and the phenomena is known as isomerism। ध्यान दे भाई, आइसोमेरिज्म क्या है? द टू और मोर सब्सटेंस, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो बोल देते द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर और स्पेशियल अरेंजमेंट आर कॉल्ड आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो बोल देंगे द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर और स्पेशियल अरेंजमेंट आर नोन एज आइसोमर्स एंड द फिनोमिनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है। अब टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, कि आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेनली दो टाइप का है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्पेशियल। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है एक, और दूसरा है स्पेशियल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का टाइप है पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसको कैपिटल ए लिख लें, इसको कैपिटल बी लिख लें भाई। स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्पेस आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्पेस आइसोमेरिज्म। STEREO, स्टीरियो आइसोमेरिज्म सही है। अब देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सेम सी डेफिनेशन लिखेंगे, द टू सब्सटेंस लिख सकते हैं, या द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, CC का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, हैविंग सेम molecular formula but different arrangement of structure, arrangement of structure is known as structural isomers and the phenomena is known as structural isomerism। The phenomena is known as structural आइसोमेरिज्म। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, क्योंकि नेम से है, स्ट्रक्चर है,
अगर स्ट्रक्चर में डिफरेंस है तो क्या कह दिया मैंने, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब हम पढ़ते हैं इसकी टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। 3-4 टाइप का है, ये ए टाइप का पढ़ रहे थे, इसमें मैंने पार्ट बनाया पहला। यहाँ लिखेंगे आप टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। पहला जो टाइप है वो है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? आयोनाइजेशन से आप क्या समझते हैं? आयन की डिफरेंस किस में होगा? आयंस में डिफरेंस होगा। काउंटर आयन जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, उनमें डिफरेंस होगा। पहले इसका एग्जांपल लिखता हूं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। मान लीजिए कोई भी एग्जांपल लिखे हम, ऐसा लिख दिया मैंने CO NH3 कितना लिख दिया 4, और यहां लिख दिया Cl2, और यहां लिख दिया मैंने Br2। दूसरा इसी का एग्जांपल बनाया मैंने CO NH3 4, अंदर क्या लिख दिया Br2, बाहर क्या लिख दिया Cl2। देखो दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं? दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं, ये बताओ पहले तो। एक कोबाल्ट है, एक कोबाल्ट है, 4 NH3 है, 4 NH3 है, एक Cl2 है, एक Cl2 है, एक Br2 है, एक Br2 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो डेफिनेशन क्या बोल देंगे? द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, the coordination compound having same molecular formula but difference in ion, difference in ions is known as ionization isomerism. Difference in ions is known as ionization isomerism. आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्यों बोलते हैं इसको? जब आप इसको aqueous सॉल्यूशन में घोलोगे, जब आप इसको aqueous सॉल्यूशन में घोलोगे, तो कल हमने वर्नर थ्योरी पढ़ा था, ये आयंस में टूटेगा और हमें कौन सा आयंस मिलेगा? Br माइनस आयन मिलेगा। अगर इसको पानी में घोलेंगे तो हमें कौन सा आयन मिलेगा? Cl माइनस आयन मिलेगा। देखो आयंस हमें क्या मिल रहे हैं? अलग अलग मिल रहे हैं, इसलिए इस आइसोमेरिज्म का क्या नेम है? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब इसका दूसरा डेफिनेशन मैं बोल सकता हूं कि द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट गिव डिफरेंट आयन इन aqueous सॉल्यूशन, बट गिव डिफरेंट आयन इन aqueous सॉल्यूशन, ये दूसरा डेफिनेशन बोला जा सकता है। और करके आप लिखेंगे कि द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट गिव डिफरेंट आयन इन aqueous सॉल्यूशन। aqueous सॉल्यूशन में अलग अलग टाइप के आयन देते हैं, इसलिए इस आइसोमेरिज्म का नाम क्या है? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरा टाइप पढ़ते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। दूसरा टाइप पढ़ते हैं, दूसरा टाइप है लिंकेज आइसोमेरिज्म। नाम से भाई बहुत आसान है, एक बार आप पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का दूसरा टाइप है वो है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंक का मतलब कनेक्ट होना, जुड़ना। अगर सेंट्रल मेटल और लिगेंड अगर अलग अलग तरह से जुड़ रहे हैं, जुड़ने का तरीका दो आइसोमर्स में अलग अलग है, तो उस आइसोमर्स को हम क्या बोल देंगे? लिंकेज आइसोमर्स बोल देंगे। उस आइसोमर्स को क्या बोल देंगे? हमें लिंकेज आइसोमर्स बोल देंगे। आई कुछ बात समझ में कि लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या है? कि लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या है? मान लीजिए हम कोई एग्जांपल लें, एक बार पहले एग्जांपल से समझते हैं। ये Cr है, क्रोमियम है, H2O5 है, और यहां मैंने लिख दिया Cn।
Cn माइनस, या क्या लिख दिया मैंने, Cn माइनस। एक तो ये हो गया आइसोमर्स, और इसका दूसरा आइसोमर्स लिखता हूं और CrH2O5 NC माइनस, और कितना, 2 पॉजिटिव। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, क्रोमियम, इसके साथ कितने H2O लगे हुए हैं, 5 H2O लगे हुए हैं। क्रोमियम के साथ मैंने 5 H2O लगा दिए, और एक क्या लगा हुआ है, Cl लेगेंड्स लगा हुआ है। दूसरा इसका स्ट्रक्चर बनाया मैंने, Cr, कितने H2O, 5 H2O, और एक क्या लगा हुआ है, Nc। इस बात का ध्यान देंगे भाई, देखो सेंट्रल मेटल एटम कौन है इसमें, क्रोमियम है। सेंट्रल मेटल एटम कौन है, क्रोमियम है। इसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम कौन है, क्रोमियम है। क्रोमियम एक बार किससे जुड़ा है, कार्बन से, और इसमें किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से। लिंक अलग अलग हो गया भाई, लिंक अलग अलग हो गया, नहीं हो गया। तो इसी आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म। आप देखेंगे फॉर्मूला सेम है, Cn है, Cn है, मोलिकुलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड का जो लिंक है वो अलग अलग है दोनों में। एक में कार्बन से जुड़ता है, दूसरे में नाइट्रोजन से जुड़ता है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जो लिंकेज आइसोमेरिज्म है वो कौन से लिगेंड से करते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड से करते हैं। क्योंकि एम्बीडेंटेट लिगेंड हमने लिगेंड पढ़े थे, वो लिगेंड होते हैं जिनके पास 2 डोनर साइट होती हैं, बट एट ए टाइम डोनेट करते हैं किसे, एक ही साइट से डोनेट करते हैं। तो ये जो Cn है कैसा है, एम्बीडेंटेट है, तभी तो क्या बना, लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन है कि कैसा होना चाहिए लिगेंड, एक लिगेंड कम से कम एम्बीडेंटेट लिगेंड होना चाहिए, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म हो सकता है, अदरवाइज लिंकेज आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो डेफिनेशन लिखो इसका, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, the coordination compound having same molecular formula but having different difference in linkage between ambidentate ligand and central metal atom, ambidentate ligand and सेंट्रल मेटल एटम, उसको क्या बोलेंगे हम, लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलेंगे। इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम क्या कहेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म। आप देख सकते हैं इसमें लिंक कार्बन से है, इसमें लिंक नाइट्रोजन से है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसको हम क्या बोलते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट टाइप का है हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म या सोलवेटेड आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट टाइप का जो आइसोमेरिज्म है वो है हाइड्रेटेड, तीसरे टाइप का हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म और सोलवेटेड आइसोमेरिज्म, दोनों नाम है इसके। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोलते हैं या फिर सोलवेट आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इसको आप एग्जाम्पल से समझेंगे। हम एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के लिए, सोलवेटेड आइसोमेरिज्म के लिए। मान लीजिए हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि हम नेमिंग सीख के आए हैं, हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। CrH2O6Cl3, ठीक है। इसका और लिखता हूं मैं, 2-3 और लिखूंगा। CrH2O कितना, 5Cl, और यहाँ बाहर कितना, Cl2.H2O। 5 H2O थे, को बाहर कर दिया, क्लोरीन को अंदर ले लिया। नेक्स्ट CrH2O
H2O कितना 4 Cl2 Cl कितना 2H2। नेक्स्ट कितना Cr H2O कितना 3 Cl3 डॉट 3H2O डॉट 3H2O। आगे मैं बात समझ में कि देखो मैंने क्या किया, बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो इसका, कितने एक क्रोमियम, कितने वाटर मॉलिक्यूल 6 वाटर मॉलिक्यूल, कितने क्लोरीन 3 क्लोरीन, एक क्रोमियम कितने वाटर मॉलिक्यूल 6 क्लोरीन कितने 3, बस इसका अरेंजमेंट अलग अलग किया है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका क्या है सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका क्या है सेम है। तो इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, लिखो द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेम molecular formula, the coordination compound having same molecular formula but different arrangement of water molecule, in coordination sphere। एक बार दोबारा सुन ले, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अगर वाटर मॉलिक्यूल अलग अलग होंगे तो उस टाइप के आइसोमेरिज्म को क्या कहेंगे, हमें हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म बोलेंगे उसको। देख ध्यान दे भाई, इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले क्या होता है, द एंटिटी विच एनक्लोज्ड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट। कोऑर्डिनेशन स्फीयर वही तो होता है जो एंटिटी एनक्लोज होती है स्क्वायर ब्रैकेट में। तो स्क्वायर ब्रैकेट में जो एंटिटी एनक्लोज है उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कितने वाटर मॉलिक्यूल 6, कितने 5, कितने 4, कितने 3। डिफरेंट अरेंजमेंट है या नहीं है वाटर मॉलिक्यूल का कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। अगर वाटर का डिफरेंट अरेंजमेंट है तो हाइड्रेट बोल दिया, अगर लिंक अलग अलग होता है तो लिंकेज बोल देता, या आयन अलग अलग होते तो आयनाइजेशन बोल देता। और लास्ट टाइप का बचता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जो लास्ट टाइप का बचता है इसमें वो बचता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का लास्ट टाइप है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। पहले हम इसको एग्जांपल से समझेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता क्या है। मान लीजिए आपने ये वाला पढ़ा होगा, क्रोमियम के एग्जांपल ले सकते हैं आप अपनी मर्जी से, किसी के भी ले सकते हैं। 6 है और CrCN6 है, ठीक है। ये कैसी आइसोमेरिज्म है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की एक और पहचान बता दूं आपको, अगर कोई आइसोमर्स 2 स्क्वायर ब्रैकेट में बंद हैं और वो साथ साथ लिखे हैं तो वो पक्का कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। उसको आंख बंद करके आप टिक कर दें कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। और इसका अरेंजमेंट क्या कर सकते हैं, क्रोमियम के साथ यहाँ मेटल चेंज करना पड़ेगा, आयरन कर दे। अब फिर से क्या कर, क्रोमियम के साथ तो ये वाला लिगेंड लिया CN6 और आयरन के साथ ये वाले NH3 ले जाना, NH3 6। ये इसका एग्जांपल बन गया, दूसरा टाइप बन गया इसका। तो इसका डेफिनेशन लिखें, या कोबाल्ट कर सकते हैं, मेटल अलग अलग हो, देखो अरेंजमेंट अलग अलग है। ये पॉजिटिव स्पीसीज है, ये कैसी स्पीसीज है, नेगेटिव स्पीसीज है। ये पॉजिटिव स्पीसीज है, ये कैसी है, नेगेटिव स्पीसीज है। तभी पास पास आए होंगे, एक पॉजिटिव है, क्या है, नेगेटिव है। इनके अंदर अरेंजमेंट किसका अलग अलग है, लिगेंड का। नीचे आप देखें, यहाँ कौन था NH3, इस बार कौन है CN, यहाँ कौन था CN, इस बार कौन है NH3। मींस पॉजिटिव और जो नेगेटिव एंटिटीज हैं उनके अंदर लिगेंड का अरेंजमेंट अलग अलग है। इसकी डेफिनेशन लिखे, लिख, दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स इज पॉसिबल, लिखो, दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स इज पॉसिबल व्हेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, when both positive and negative ions of a salt
of a salt are complex ion of a salt of complex ion having different arrangement in ligand, have different arrangement or distribution of ligand, having different arrangement or distribution of ligands is known as coordination isomerism, is known as coordination isomerism। ध्यान दे भाई, CrNH3 6 है, FeCN6 है, CrCN6 बन गया और क्या बन गया, FeNH3 6 बन गया। ये देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। साल्ट होते हैं ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव पास पास होते हैं, इनको साल्ट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो क्या हो गया, अरेंजमेंट अलग अलग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, अरेंजमेंट बोल सकते हैं, की बात है भाई। ठीक है, ये कौन सी आइसोमेरिज्म हो गई, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। देखो इनके ऊपर प्रश्न क्या पूछता है, आज तक जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म एंड लिंकेज आइसोमेरिज्म। दूसरा प्रश्न ये पूछता है, कोई भी एक ऊपर एग्जांपल दे देता है, कोई भी एक एग्जांपल दे देता है और पूछता है ये कौन सा आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है, आयनाइजेशन का है, लिंकेज का है, हाइड्रेटेड का है, कोऑर्डिनेशन का है। कोऑर्डिनेशन का अगर है तो वो पक्का 2 स्क्वायर ब्रैकेट में बंद होगा, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या बताया था कि मान लीजिए एक अगर एम्बिडेंटेड लिगेंड है, किसी में Cn है, NO2 है, SCN है, NCS है, ये अगर लिगेंड प्रेजेंट है तो उसमें पक्का एम्बिडेंट मींस लिंकेज आइसोमेरिज्म की संभावना है। और आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म आप बता सकते हैं कि डिफरेंट आयन होंगे, उसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। कुछ प्रॉब्लम दूंगा मैं, आप उसमें से बताएंगे कि किसमें लिंकेज है, किसमें आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, जो हरियाणा बोर्ड में पूछे गए हैं। कल हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो दूसरे टाइप का आइसोमेरिज्म बच गया। स्टीरियो एक स्ट्रक्चरल पढ़ा हमने, स्ट्रक्चरल की 4 टाइप पढ़ी, आयनाइजेशन, लिंकेज, हाइड्रेटेड एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। लिंकेज क्या होती है, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में लिंक अलग अलग हो तो लिंकेज आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन क्या होती है, जिसमें एक्वस सॉल्यूशन में अलग आयन देता हो, मींस काउंटर आयन वो अलग होगा तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, जिसमें कोऑर्डिनेशन सफियर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल अलग अलग होंगे। और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म 2 स्क्वायर ब्रैकेट में बंद होता है, उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जिसको भी कोई प्रॉब्लम है वो पूछ सकता है। एक बच्चे का प्रॉब्लम है नेमिंग में, देखिए क्या है वो, ध्यान आ गया, PD प्लेडियम, यहाँ है PC6H5 होल थ्राइस, और यहाँ कौन है, Cl है, यहाँ कौन है, PD है, यहाँ Cl है, यहाँ कौन है, PC6H5 होल थ्राइस। रोल नंबर 2 भाई ध्यान दे थोड़ा सा, इसको बोलते हैं हम ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं। इस लिगेंड का नाम है ट्राइफिनाइल फोस्फीन, इसका नाम है क्लोराइडो, इसका नाम क्लोराइडो, इसका नाम क्लोराइडो, इसका नाम क्लोराइडो, इसका नाम ट्राइफिनाइल फोस्फीन। मैंने कहा था PH3 का क्या नाम है, फोस्फीन है। इस तीनों हाइड्रोजन को हटा के हमने क्या लगा दिया, C6H5 होल थ्राइस, बेंजीन वाला फिनाइल लगा दिया, ट्राइफिनाइल फोस्फीन। इस लिगेंड का नाम क्या बन गया, ट्राइफिनाइल फोस्फीन। अब देख ध्यान से, जब पहले हम किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं, उसके बाद मेटल का नाम लिखते हैं, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट। लिगेंड का नाम पहले कौन आएगा, क्लोराइडो, स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है, क्लोराइडो, फिर कौन, ट्राइफिनाइल फोस्फीन, फिर मेटल का नाम प्लेडियम, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट बाद में निकाल लेंगे। अगर ब्रिजिंग लिगेंड है, अगर बीच में 2 मेटल के बीच में ब्रिज बना रहे हैं, उन लिगेंड का लिखने से पहले एक म्यू लिख देते हैं। इस म्यू का मतलब है कि 2 मेटल के बीच में ब्रिज बना रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है। और ये 2 है क्लोरीन, तो डाई क्लोराइडो, डाई
क्लोराइडो, और फिर से इस पार्ट का नाम लिखना सेम एज इट इज, क्लोराइडो ट्राइफिनाइल फोस्फीन पैलेडियम ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर से यहीं से आगे से स्टार्ट करना है, क्लोराइडो ट्राइफिनाइल फोस्फीन पैलेडियम ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। इसको क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। इसके ऊपर चार्ज कितना, या इस साइड लिख लेता हूँ या इस साइड लिख ले, -1। यहाँ से कितना आया, -1/2। यहाँ से भी कितना आया, -1/2, क्योंकि इसके ऊपर -1 है, इसके ऊपर -1 है, तो ये दोनों के साथ शेयर है, तो इसके पास कितना, -1/2, इसके पास भी कितना, -1/2, ऊपर से भी कितना, इसके पास कितना, -1/2, और इसके पास भी कितना, -1/2। क्योंकि इसका हिस्सा क्यों नहीं किया, क्योंकि ये अकेले एक के साथ जुड़ा हुआ, ये दोनों के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए हिस्सा कर दिया। इसके साथ -1 है तो ये पूरा इसको दे देंगे, इसके साथ -1 है तो पूरा इसी को दे देंगे, क्योंकि दोनों के साथ जुड़ा था तो मैंने हिस्सा कर दिया। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, 0, इसके ऊपर कितना होता है, 0, इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू कितना, +2। इसमें भी निकालोगे तो कितना आएगा, +2, ये मान लेगा। ठीक है, धन्यवाद, हैव ए वेरी नाइस डे।